नमस्ते दोस्तों, आपका धर्म युद्ध में स्वागत है। आज हमारा एक दूसरा चर्चा का विषय हमने लिया है पिजन्स, कबूतर। एक बहुत पुराना नाता रहा है हमारे राजा महाराजा उस वक्त के दौरान से कि जब पिजन्स को इस्तेमाल किया जाता था। एनीहो काफ़ी यंग जनरेशन तो हमारे हमारे उम्र के लोगों ने भी एक्चुअली देख लिया होगा पिक्चर, तो उसमें भी किस तरीके से कबूतर को इस्तेमाल किया गया था। आपके जहन में वही गाना भी चल रहा होगा। बड़े नहीं, हमारा विषय वो नहीं है। हमारे विषय जो है वो है कि पिछले महीने बॉम्बे हाई कोर्ट, मुंबई उच्च न्यायालय ने एक आदेश निकाला जिसमें हमारे यहाँ पर एक्चुअली काफ़ी पुराने 100 साल पुराने एक जो सदियों से एक्चुअली जो चला रहा था हमारे यहाँ एक कबूतर खाना, तो उसको एक्चुअली अबॉलिश किया गया। मतलब वो लैंड को एक्चुअली कब्ज़ा कर दिया गया, काफ़ी लोगों के ऊपर गुनाह दाखिल किया गया। आप लोगों को तो आप लोग तो एक्चुअली हमारे जो व्यूअर्स हैं उन लोगों ने प्रिंट मीडियाज़ में, ई मीडियाज़ में आप लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारे व्यूज़ देखे रहेंगे, बहुत सारा चैनल्स ने इसको कवर किया। लेकिन हमारी एज़ यूजुअल हम इसको कुछ इसके कॉन्सिक्वेंसेस कि किस तरीके से एक्चुअली कुछ चीज़ों को दरकिनार करके इसके ऊपर एक्चुअली कुछ फोकस किया गया था। एंड अगेन हमारी चैनल कोई भी चीज़ के ऊपर, कोई भी जुडिशरी चीज़ के ऊपर हम कभी प्रश्न उठाएंगे नहीं, लेकिन ज़रूर हम इसकी प्रतिक्रिया करेंगे और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे जो राइट विंगर्स जो है वो इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करें। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे भारत में देयर इज़ वन बॉडी, अगेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. We call it as NCDC. I repeat, National Center for Disease Control. This is run by the central government. मतलब आपको तो पता ही होगा कि केंद्र सरकार के निर्धारित टीम में ये सब शामिल किया गया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। म्हणजे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके अंडर में ये बॉडी आती है। और इसका फंक्शंस क्या है, अभी आप एक्चुअली अगर आप इसका फंक्शंस देखेंगे, आपको ये पब्लिक डोमेन में भी मिलेगा। जो मैं पढ़ रहा हूँ दोस्तों, वो पढ़ रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ जो पब्लिक डोमेन में इनकी खुद की वेबसाइट पर जो इन लोगों ने प्रकाशित किया हुआ है। तो एनसीडीसी जो है दोस्तों, ये इस तरीके से बनाया गया है कि जो हमारे देश में जो एपिडेमिक यानी लोकल जो बीमारियां हैं वो फैलना, पैंडमिक, लोगों को पैंडमिक तो बराबर पता होगा क्योंकि कोविड जब आया था तो वी कॉल इट एज पैंडमिक, क्योंकि जो इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल फैला हुआ जो डिजीज़ होता है उसको हम पैंडमिक बोलते हैं, ताकि पूरा आपका विश्व में पूरा जगह फैला हुआ है। और जो हमारे भारत के अंदर जो फैला हुआ, जैसे आप मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, जीबीएस हो गया, अभी रिसेंटली जीबीएस भी था, तो ये सारे एपिडेमिक हैं। तो ये जो संस्था है दोस्तों, ये एनसीडीसी डिक्लेयर करती है कि व्हाट इज़ द आउटब्रेक। तो मुझे जो पिजन का जो ऑर्डर था, काफ़ी जैन मुनियों ने भी एक्चुअली इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया, दे हैव बीन पेटिशनर्स। बट यहाँ पर एक चीज़ देखा गया है कि एनसीडीसी ने दोस्तों कोई भी आदेश ऐसे जारी नहीं किया है कि पिजन के जो ड्रॉपलेट्स है उसमें एक्चुअली इस तरीके से कुछ ऐसे पाया गया है कि विच कैन कॉज हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमैनिटिस, दैट इज़ वी कॉल इट एज HP। अभी आप अगर इसमें आप एनसीडीसी का अगर आप रिपोर्ट अगर इसमें देखेंगे, और जो व्हेन वी कॉल इट एज हाइपर सेंसिटिविटी निमोनिटिस, दैट इज़ HP, तो अगर आप उसमें देखेंगे तो ये चीज़ तो काफ़ी कुछ एनसीडीसी ने बताया है कि किससे होता है। ये तो एक्चुअली एक मोल्ड है। अब मोल्ड अगर आप बताएंगे, मोल्ड एंड बैक्टीरिया, ये मोल्ड एंड बैक्टीरिया तो आपके सेंट्रल AC में होता है। ये मोल्ड एंड बैक्टीरिया आपके घर के AC में से भी आ सकता है। सो दिस कैन कॉज इफेक्टिव ऑन द लंग्स। क्या है दोस्तों, दिस डिजीज़ इज़ टोटली रिलेटेड टू लंग्स, यानी आपकी जो फुफ्फुस है उसके ऊपर एक्चुअली ये बैक्टीरिया और ये डिजीज़, ये बैक्टीरिया आपका अटैक करता है। देखिए, देखा जाएगा तो एक्चुअली एवरी एनिमल, जो आप चिकन भी खा रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो जूनोटिक। आपका जूनोटिक जो होता है, जो स्प्रेड होता है, जूनोटिक यानी कि जानवर के थ्रू और पक्षियों के थ्रू इंसान में आना, इट इज़ कॉल्ड एज जूनोटिक। अगर आप दूसरा आप एनसीडीसी का गाइडलाइंस आप पढ़ोगे, उसमें केमिकल्स भी है, केमिकल्स भी लंग्स को हानि पहुंचा सकता है।
अब किस तरीके से केमिकल होता है, जैसे आपका मेटल वर्किंग है, इंडस्ट्रीज़ है, ये भी केमिकल के थ्रू एक्चुअली आपका लंग्स को आपको डैमेज कर सकता है। फिर उसके बाद आपका होता है डस्ट। बहुत सारे लोग एक्चुअली डस्ट से एलर्जी है, जैसे आपके घरों में आपने डस्टिंग का काम किया, उसके अलावा जैसे जैसे बारिश चला जाती है, बारिश चला जाने के बाद आपको पता चलेगा दीवारों पर आपका फंगस हो गया है या एल्गे हो गया है, दिस कैन कॉज एक्चुअली रिलेटेड टू लंग्स रिलेटेड, मतलब आप अल्टीमेटली जहाँ पर सांस ले रहे हो वो वही चीज़ है। उसके अलावा फिर एनिमल प्रोटीन्स हो गया। इसके बावजूद अगर आप इसको टारगेट कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल पिजन्स पर, और उसके ऊपर ये चीज़ हो गया, तो मुझे एक ही चीज़ पूछना है कि जिस तरीके से बीएमसी ने इसको, मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिस तरीके से एमसीजीएम ने इसको आदेश पारित किया कि यहाँ पर एक्चुअली हमारे यहाँ पर 2 ऐसे सेंसिटिव केसेस आ गए और जिसकी वजह से हमें ये एक्शन लेना पड़ा, तो मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को एक ही चीज़ पूछना है, क्या एनसीडीसी ने इसके ऊपर कोई गाइडलाइंस इशू किया, और क्या बीएमसी यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ मुंबई, ग्रेटर मुंबई, क्या ग्रेटर मुंबई की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये क्या केंद्र शासन की एनसीडीसी को ओवरराइड कर रही है या ओवर रूल कर रही है, या स्टेट जो हमारा जो महाराष्ट्र स्टेट का हेल्थ डिपार्टमेंट है, क्या महाराष्ट्र स्टेट की हेल्थ डिपार्टमेंट ने एनसीडीसी यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, क्या उसको आपने सुपरसीड किया हुआ है? तो मैंने प्रश्न काफ़ी कुछ छोड़ा हुआ है। आप डेफिनेटली इस प्रश्न के ऊपर एक्चुअली मुझे भी आपकी राय बताइए। आई एम वेटिंग फॉर द रिप्लाइज एंड लेट्स सी कि क्या हम इस पर सरकार को हमारी तरफ से क्या कुछ हम इसका उपयोग करवा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि एक्चुअली कल और कोई दूसरे राज्य में इसका फिर विरोध हो और फिर एक्चुअली वहाँ पर कोई स्टेट की जो पॉलिसी है, हेल्थ पॉलिसी, वो उसमें कुछ ना कुछ चर्चा निकल जाए, जबकि सिर्फ और सिर्फ लंग्स का जो प्रॉब्लम है इट इज़ नॉट रिलेटेड विथ पिजन्स। आई हैट्स ऑफ टू दी हेल्थ पीपल एंड जो रिसर्च कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू देम, बट एट द सेम टाइम डू कंसिडर कि पिजन को इस तरीके से साइडलाइन करना, क्या ये मानव के लिए हित में था? बिकॉज आप तो रोज़ इनहेल कर रहे हो, आप रोज़ कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर रहे हो, आप तो रोज़ एक्चुअली टॉक्सिक आप इनहेल कर रहे हो, रोज़ आपका मोल्ड का जो मोल्ड बैक्टीरिया यानी पानी के इससे जो दूषित से हो रहा है, एयर कंडीशनर्स आप यूज़ कर रहे हो, ये पहले तो बीमारी नहीं था। इंसान की किया हुआ जो चीज़ है वही चीज़ एक्चुअली आपको ये रीपे कर रही है। तो फ्रेंड्स, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू। जय हिंद।